हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आने वाले आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी हमारे जो पेपर हो रहे हैं। तो बात करते हैं, टॉपिक है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक जो टॉपिक है, इस पे मैंने सोचा एक टॉपिक लाया जाए और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो उस पर मैंने सोचा। तो बात करते हैं, जो कॉमनवेल्थ है इस बार इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में बर्मिंघम एक जगह पड़ती है इंग्लैंड में। इस बार वहाँ पर 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। तो बात करते हैं कॉमनवेल्थ, सबसे पहला इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और सबसे पहले 1930 में एक जगह पड़ती है कनाडा के हैमिल्टन में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम का स्टार्टिंग हुआ। और ये कॉमनवेल्थ हर 4-4 साल बाद होता है। तो इस बार जो 22वें का जो कॉमनवेल्थ हुआ वो 22वें नंबर का हुआ 2022 में। और अगला जो कॉमनवेल्थ होगा 2026 में होगा, और वो जो 26 में जो कॉमनवेल्थ होगा वो आपका होगा अगले साल 2026 में, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में और 2018 से पहले गोल्ड कोस्ट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर कॉमनवेल्थ 2018 में हुआ है। 2018 में भारत ने अपना प्रदर्शन किया और भारत ने इससे पहले एक बार कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता करी हुई है अपने पूरे इस टाइम तक। 2022 तक भारत को भी एक बार कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता का मौका मिला और वो हुआ था 2010 में, जिस टाइम भारत ने दिल्ली में इसकी मेज़बानी करी थी। और वहाँ पर भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाकर दूसरे नंबर पर भारत वहाँ पर रहा था। पूरे पॉइंट टेबल में भारत सेकंड नंबर पे वहाँ पर रहा और भारत ने अपना एक शानदार प्रदर्शन किया। अगर बात करते हैं 2022 की कॉमनवेल्थ, 2022 में जो कॉमनवेल्थ है 22वें नंबर का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर शुभांकर की बात करेंगे, जो मस्कट होता है पैरी द बुल इसका एक मस्कट है। इस बार का जो शुभांकर है पैरी द बुल। और बात करेंगे, जब ये कॉमनवेल्थ शुरू हुआ तो इसका उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में दो अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंट किया ध्वजवाहक के रूप में। तो अगर शुभारंभ की बात करेंगे ध्वजवाहक, तो शरद कमल जो खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्हें समापन में ध्वज समारोह का मौका मिला। बात करते हैं ध्वजवाहक जब शुभारंभ होता है तो उस टाइम पे मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको मौका मिला था। और इनके साथ पीवी सिंधु को शुभारंभ के टाइम पर इनको मौका मिला था। तो मनप्रीत सिंह हॉकी के जो प्लेयर हैं, जो हॉकी के कप्तान हैं हॉकी टीम के इस बार अभी के टाइम पे वर्तमान में, और पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर जो काफ़ी जाना पहचाना नाम भारतीय बैडमिंटन तथा विश्व में इनका प्रतिनिधित्व, इनका जो रूप है, सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। तो बात करते हैं समापन समारोह में शरद कमल को मौका मिला था। और शरद कमल ये वही है जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने मैक्सिमम इस बार सर्वाधिक गोल्ड 3 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने टोटल मेडल प्राप्त किए। टोटल इनको 4 मेडल प्राप्त हुए। इनमें से 3 गोल्ड इनको मिले थे। तो ये समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में थे। और इनके साथ निखत जरीन एक बॉक्सिंग प्लेयर थे, ये इनके साथ थे समापन में। और निखत जरीन बॉक्सिंग प्लेयर है, इनको भी इस साल वर्ल्ड कप जो भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 50 किलो भार में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। निखत जरीन एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। तो बात करते हैं इस साल जो कॉमनवेल्थ हुए थे, इसमें बात करेंगे तो फर्स्ट पर रहने वाली टीम का नाम था, जो फर्स्ट पे जो टीम थी, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। 170 मेडल टोटल ऑस्ट्रेलिया को मिले और जिसमें से 67 गोल्ड मेडल मिले थे इनको टोटल।
67 गोल्ड और 57 सिल्वर इनको मिले हुए, और ब्रॉन्ज मिले थे इनको 54 इनको ब्रॉन्ज मेडल मिले थे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये टॉप पे थे, और टोटल इनको 178 टोटल, माफ़ कीजिए 178 इनको टोटल मेडल मिले हुए। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो बात करेंगे इंग्लैंड सेकंड नंबर पे था। यहाँ पर जो मेज़बान देश था इंग्लैंड, वो सेकंड नंबर पे था। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो इंग्लैंड सेकंड पे था, और इंग्लैंड को 176 मिले हैं, और उसमें से 37 गोल्ड मिले हैं इंग्लैंड को। और अपना भारत है हमारा, वो चौथे नंबर पे था इसमें, इस सीरीज में चौथे नंबर पे भारत था। और तीसरे नंबर पे कनाडा था। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत को 22 गोल्ड मिले हुए थे इसमें, 22 गोल्ड थे भारत के, और कनाडा के पास थे 26 गोल्ड। तो ये इस साल भारत का कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन रहा, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा। अगर बात करेंगे तो पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू को मिला था, सबसे पहला गोल्ड मेडल 49 किलो ग्राम भार में इनको वेट लिफ्टिंग के फील्ड में इनको गोल्ड मेडल मिला। पॉइंट टेबल के बारे में बात करते हैं तो ये 67 जो अभी मैंने बताया, 67 ऑस्ट्रेलिया को मिले गोल्ड, इंग्लैंड को 56 और कनाडा को 26 और भारत को 22, और 5वें नंबर पे इंग्लैंड रहा, इंग्लैंड को 20 मिले थे। तो इस हिसाब से टोटल मेडल 178, 178, 173, 92 और 61 भारत चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से भारत का इस साल वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम में एक प्रदर्शन रहा। अगर बात करते हैं इंडिविजुअल, अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने रेसलिंग में टोटल 12 गोल्ड मिले हैं, और 12 मेडल मिले, और 12 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। 6 को गोल्ड, 1 को सिल्वर, 6 को गोल्ड, 1 को सिल्वर और 5 को ब्रॉन्ज मिला हुआ है। ये भारत का इसमें प्रदर्शन था। टेबल टेनिस में 7 मिले हैं भारत को मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड में हैं, और 3 रेसलिंग में मिले हैं, 3 बॉक्सिंग में मिले हैं, और 3 बैडमिंटन में मिले हैं। तो इस हिसाब से भारत का प्रदर्शन ये रहा। इसमें कुछ चीज़ें नई जुड़ी थी इस बार, जैसे एक लॉन बॉल होता है, इसमें भारत ने इसमें पहली बार गोल्ड मिला। भारत ने इसमें साउथ अफ्रीका को हराया, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन था। भारत ने लॉन बॉल में 4 खिलाड़ी खेले जाते हैं मोस्टली, और इसमें 4 खिलाड़ी खेले जाते हैं, और इन 4 खिलाड़ियों ने का एक टीम वर्क होता है। और इसमें जो 4 खिलाड़ी हैं इनमें बात करेंगे, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि कभी पूछा कि अगर रूपा रानी किस खेल से संबंधित है, तो रूपा रानी इसमें एक खिलाड़ी थी लॉन बॉल की, दूसरी थी लवली चौबे, तीसरी थी पिंकी, और चौथी प्लेयर, 4 प्लेयर इस टीम, ये एक टीम गेम है। इसके बाद भारत ने लॉन बॉल में पहली बार गोल्ड मिला भारत को। और एक इम्पोर्टेंट इस बार देखने को मिला क्रिकेट गेम, इससे पहले वह कॉमनवेल्थ से हटा दिया गया था। क्रिकेट के बारे में अगर बात करते हैं, पहली बार क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया था। बात करते हैं कॉमनवेल्थ के जो इतिहास है उसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो क्रिकेट था 1998 में एक बार शामिल था, परंतु वो उस टाइम पे पुरुषों का क्रिकेट उसको शामिल किया गया था, परंतु उसके बाद इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो अभी के बीच में अगर बात करेंगे तो वोमेन का क्रिकेट इसमें शामिल किया गया, और वो भी T20 के फॉर्मेट में इसको खेला गया इस साल। और इसमें अगर बात करेंगे तो भारत को सिल्वर मेडल मिला, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, जिस कारण जो ऑस्ट्रेलिया था उसने ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला, और इंडिया रहा सेकंड नंबर पे। इंडिया फाइनल हारा, तो इसलिए इंडिया सेकंड नंबर पर, इंडिया को सिल्वर से संतुष्ट करना पड़ा। और अगर इस क्रिकेट वुमेन टीम की कैप्टन की बात करेंगे, इस बार कैप्टन थी वहाँ पर हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि महिला टीम की वर्तमान कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। तो ये इस हिसाब से
ये वो था एक भारत का प्रदर्शन था। ये देखो इस हिसाब से ये सारे प्लेयरों का किसने कितने मेडल मिले पूरा इसमें टैली करके रखा हुआ है। अगर बात करेंगे फर्स्ट बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया महिला क्रिकेट में और सिल्वर इंडिया को मिला और हरमनप्रीत इंडिया टीम की इस टाइम पे कैप्टन है, कैप्टन है इस टीम की। अगर शरद कमल की बात करेंगे, वही जो शरद कमल जिन्होंने समापन के टाइम पे 2 समारोह थे, इनको 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो इनका इंडिविजुअल चार का इनको अवार्ड इस बार इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अर्जुन अवार्ड के लिए इनको इस बार नॉमिनेट किया गया है, अर्जुन अवार्ड इनको मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे ये भारत का प्रदर्शन है। अगर व्यक्ति विशेष अगर बात करते हैं तो ये इस हिसाब से भारत में ये भारत का प्रदर्शन है। अगर इसमें कुछ और अन्य फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो जो बात करेंगे इस टाइम पे भारत का जो अगर अन्य फैक्ट अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो इस साल जो कॉमनवेल्थ हुए थे इसमें 72 देश इसमें पार्टिसिपेट करे थे। इन्होंने 72 देश इसमें शामिल हुए थे और ये 28 जुलाई टू 8 अगस्त तक ये चला था और इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। ये इनका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। और अगर इंडिया के प्लेयर की बात करते हैं तो इसमें इंडिया के 210 प्लेयर इंडिया के इसमें पार्टिसिपेट करे हुए थे और इस बार कुछ स्पोर्ट्स को इन्होंने यहाँ से हटा दिया था। अगर बात करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट्स हटाए तो अगर बात करते हैं उनमें तो यहाँ पर से एक शूटिंग को इस बार शामिल नहीं किया गया था, जो कि भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ। ये शूटिंग और आर्चरी 2 स्पोर्ट्स इसको हटा दिया गया था। आर्चरी जिसका भारत ने काफ़ी विरोध इसलिए करा कि भारत का शूटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। भारत शूटिंग में हर साल शूटिंग में काफ़ी गोल्ड जीतता है, काफ़ी मेडल्स जीतता है। इस बार इन्होंने शूटिंग को यहाँ से हटाया, तो शूटिंग इस स्पोर्ट्स से हटा। और होता क्या है कि इसमें 10 कोर स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें से 10 कोर स्पोर्ट्स में से ये कभी हट नहीं सकते हैं और 5 होते हैं जो एडिशनल हो सकते हैं, वैकल्पिक स्पोर्ट्स हो सकते हैं, जिनको जो मेज़बान देश होता है उनकी इच्छा पर डिपेंड होता है कि वो उसको शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि इंग्लैंड ने इससे शूटिंग और आर्चरी को हटाया और उनका रीज़न था कि हमने इसलिए हटाया क्योंकि हमारे पास कोई शूटिंग का कोई रेंज नहीं है इसीलिए हमने इसको यहाँ से हटाया। इसका भारत ने काफ़ी विरोध करा, परंतु भारत को कोई उसका भारत चाह रहा था कि वो कॉमनवेल्थ गेम में ये शामिल हो, परंतु हो नहीं पाया शामिल। और भारत इसीलिए काफ़ी इसके लिए प्रयत्नशील था कि इस शूटिंग और आर्चरी को इसमें शामिल किया जाए। तो ये था इसमें। इसके बाद इसमें कुछ नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे, जैसे बात करेंगे क्रिकेट की बात करेंगे, T20 वुमेंस का और पैरा टेबल टेनिस को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें ये 2 स्पोर्ट्स को इन्होंने और शामिल किया गया था। बात करेंगे तो एक तो क्रिकेट को, दूसरा पैरा टीटी को। इसके बाद 2010 में भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था अपने कॉमनवेल्थ में और भारत ने 2010 में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और भारत ने उस टाइम पे जो दिल्ली में अपने देश में भारत ने इसको होस्ट किया था, उस टाइम पे भारत ने 101 मेडल प्राप्त किए थे, उसमें से 38 गोल्ड थे भारत के। और इस बार 38 गोल्ड थे भारत के उस टाइम पे। और भारत ने इस बार 22 गोल्ड प्राप्त किए। तो भारत का प्रदर्शन उस हिसाब से काफ़ी नीचे है पिछले 2010 के 2010 और 2018 में भारत ने, अगर हम बात करेंगे 2018 में भारत ने काफ़ी बाहर का वो जो प्रदर्शन था, इंडिया का जो प्रदर्शन था 2018 में, उस टाइम पे भी भारत ने टोटल 66 मेडल प्राप्त किए थे और भारत ने उसमें से 26 गोल्ड प्राप्त किए थे और भारत 3rd नंबर पे उस टाइम पर रहा। तो बात करेंगे 2018 में भारत 3रे पोजीशन पे था, 2010 में 2रे पे था
और 2022 में इस टाइम भारत चौथे पोजीशन पर रहा। तो ये भारत का इस साल का प्रदर्शन है और किस हिसाब से भारत ने प्रतिभाग किया। अगर कुछ प्लेयरों की बात करते हैं जो इस साल काफ़ी प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की, अगर बात करेंगे एक बॉक्सिंग प्लेयर थे कोई अचिंता सेवली वेट लिफ्टिंग प्लेयर थे जिन्होंने 73 किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एक वेट लिफ्टर थे। भारत ने कुश्ती में 6 गोल्ड प्राप्त किए हैं, 6 गोल्ड और टोटल 12 मेडल, और टोटल 12 के 12 खिलाड़ियों को 12 मेडल प्राप्त हुआ है, पर 6 को गोल्ड और बाकी को अलग अलग हिसाब से सिल्वर और ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ा। साक्षी मलिक कुश्ती, इनको 62 किलोग्राम में इनको गोल्ड मिला हुआ है। एक जेरमी लाल रिनुंगा 67 केजी में इनको भी गोल्ड मिला है वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया को भी कुश्ती में इनको भी गोल्ड मिला हुआ है। दीपक पूनिया को 86 किलोग्राम भार में भी गोल्ड मिला। विनेश फोगाट को गोल्ड मिला हुआ है। और भावना पटेल को पैरा टेबल टेनिस, पहली बार जो स्पोर्ट्स शामिल किया था पैरा टेबल टेनिस, उसमें भावना पटेल को 73 केजी भार में गोल्ड मिला हुआ है। नीतू बॉक्सिंग में इनको गोल्ड मिला हुआ है। अमित पंघाल बॉक्सिंग प्लेयर काफ़ी फेमस, इनको भी गोल्ड मिला हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक होता है, एक पहली बार भारत को एथलेटिक में ट्रिपल जंप में एल्ड्रोस पॉल के द्वारा गोल्ड प्राप्त कराया गया, उनको गोल्ड मिला हुआ है। और एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पर्टिकुलर बॉक्सिंग हुआ, कुश्ती हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ, इसमें भारत को मिलता है, या इससे पहले जो शूटिंग में भारत को गोल्ड मिलता था, परंतु इस बार हट के ये हुआ कि एथलेटिक में भारत को गोल्ड मिला हुआ है, जो कि बड़ी बात है। और पैरा जो टीटी इस बार शामिल किया गया था, पैरा टेबल टेनिस, उसमें भी भारत को गोल्ड मिला हुआ है। तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये। तो और एक नया स्पोर्ट जो लॉन्स बॉल है, उसमें भारत को गोल्ड मिला हुआ है। तो काफ़ी चीज़ों में भारत ने गोल्ड प्राप्त किया। इसके अलावा एक हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लक्ष्य सेन को भी इस बार गोल्ड प्राप्त हुआ है। लक्ष्य सेन को गोल्ड प्राप्त हुआ है और ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, और इनको भी इस बार बैडमिंटन में गोल्ड मिला हुआ है। इसके अलावा पीवी सिंधु को तो बैडमिंटन में गोल्ड मिला हुआ है। श्रीजेश और शरद की जो टेबल टेनिस की एक मिक्स इवेंट में इनको गोल्ड मिला हुआ है। सात्विक और चिराग को भी बैडमिंटन में उसमें गोल्ड मिला हुआ है। शरद कमल को टेबल टेनिस सिंगल इवेंट में गोल्ड मिला हुआ है। तो इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस था इस साल, और जो कि काफ़ी भारत का संतुष्टजनक प्रदर्शन था। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।